हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए रे ऑफ लाइट strikes a transparent rectangular slab of refractive index root 2 at an angle of incidence 45 degree. The angle between the reflected and refracted ray is option first 75 degree, B 90 degree, C 105 डिग्री एंड डी 120 डिग्री. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला है कि एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है. इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है 45 डिग्री के एंगल पर. तो जो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे है उनके बीच में एंगल कितना होगा. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. बात करें यदि की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर रिफ्लेक्शन. यानी कि यदि किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के इक्वल होती है. आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा. एंड जो सेकंड की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा स्नेल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू होती है ये किसकी इक्वल होती है, ये हमारे पास होती है साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल. इसको मैं बोल देता हूं r डैश. तुम्हारे पास जो r है ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड जो हमारे पास r डैश है ये हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. r डैश हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये दोनों की कंसेप्ट है, इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और √2. तो यदि मैं यहाँ पे ग्लास स्लैब बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास ग्लास स्लैब होगी. एंड यदि इसके लिए मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे पास इसके लिए क्या है, नॉर्मल n. अब इसके ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं. एक रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है कुछ इस तरह से. एंड इसका एक पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट, एंड एक पार्ट इसका हो जाता है रिफ्रैक्ट. एक पार्ट हमारा क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट, कुछ इस तरह से. तो ये हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंड ये एंगल हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. एंड ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या है, आर डैश, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड हमें फाइंड आउट करना है ये जो थीटा एंगल मैं अज्यूम कर रहा हूँ रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल. एंड क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है, 45 डिग्री. तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन एंगल है ये कितना आ जाएगा, ये भी हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री. ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री. अब अकॉर्डिंग टू यदि मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू होती है ये हमें कितनी गिवन है, ये हमें गिवन है √2. तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल. इंसिडेंस एंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 45 डिग्री. एंड साइन ऑफ आर डैश यानी कि रिफ्रैक्शन एंगल, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहां से आर डैश की वैल्यू. तो यदि मैं वैल्यू पुट करूं तो यहां से हमारे पास जो साइन आर है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय √2 के इक्वल. तो यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो साइन आर की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 के इक्वल, क्योंकि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2. तो यहाँ से जो एंगल आर डैश है, सॉरी ये आर डैश है, आर नहीं है, आर डैश. तो आर डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू 30 डिग्री के इक्वल. यानी कि आर डैश हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री. आर डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री. एंड जो ये पूरा एंगल है नॉर्मल के साथ मैं इसको शो करना चाहूं, यानी कि मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आई है, 45 डिग्री. आर की वैल्यू मेरे पास आई है 45. एंड जो नॉर्मल का जो एंगल होता है
सरफेस के साथ ये टोटल एंगल होता है 90 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 45 डिग्री, यानी कि ये मेरे पास आ गया 45 डिग्री। एंड सेम कंडीशन होगी नीचे, आर डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 60 डिग्री के इक्वल। ये मेरे पास एंगल आ गया 60 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 प्लस 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू ये मेरे पास हो जाएगी 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे है इनके बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। बात करें यदि ऑप्शंस की, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, 105 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। So option C is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.